दोस्तों, आइए आप सबको लेकर आते हैं अगले वीडियो में, जिससे हम पढ़ेंगे कि कोई संख्या को हम देखते कैसे पहचान लें कि वो शांत दशमलव प्रसार है कि अशांत दशमलव प्रसार है। आज मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था कि फर्स्ट चैप्टर में कौन कौन से चीज इंपॉर्टेंट है, जिसमें से मैंने 3 चीजें बता दिया है। उसका चौथा स्टेप इसका है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना निम्नलिखित पर में संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। चौथा स्टेप है लेसन 1.4 है, जिसमें मैंने आपको बहुत चीजें बता दिया हूं। उसमें से लास्ट स्टेप बचा है कि बिना लंबी प्रक्रिया किए बिना। जैसे लंबी प्रक्रिया क्या होता है, जैसे हम भाग दे के देखते हैं कि अगर ये दशमलव के 3 स्थानों तक कट जाए तो शांत है, दशमलव के 3 स्थान तक नहीं कटे तो क्या है, अशांत है। पर बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना, मतलब बिना भाग दिए हमको बताना है कि दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है। क्लियर? तो आइए देखते हैं, लेके चलते हैं। आपको पहला क्वेश्चन है, आप देखिएगा जब 1.4 खोलिएगा जिसमें 10 क्वेश्चन मिलेगा, जिसको आपने क्या करना है कि शांत दशमलव और अशांत दशमलव क्या करना है, छांटना है। ठीक है? तो इन 10 क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। 4-5 क्वेश्चन मैं बताऊंगा, उसके बाद से 4-5 क्वेश्चन आपको करने के लिए दूंगा। तो स्टेप पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि 13/31/25 13/31/25 से बताना है कि कौन शांत है और कौन अशांत है। तो पहला स्टेप देखते हैं। तो इसमें करना क्या होता है, जो नीचे वाला यानी कि अंश बटे हर है, यानी कि हर का हमें फैक्टर कर लेते हैं। हर क्या करते हैं, फैक्टर कर लेते हैं और चेक करते हैं कि इसमें हर का फैक्टर करेंगे। और हर का फैक्टर करने में के बाद अगर देखते हैं 2 और 5 है, या तो सिर्फ 2 है या तो सिर्फ 5 है, या इन दोनों के अलावा कुछ और आ गया तो अशांत है, और सिर्फ ये 2 ही आए तो क्या है, शांत है। तो देखते हैं, इसे 5 से काटेंगे तो 6×5 = 30, 5×9 = 10, 5×5 = 25। फिर आप 5 काटिए, 5 × 5, 5×9 = 10, 5×5 = 25। फिर 5 से काटिए 10, 5×5 = 25। फिर 5 से काटिए, 5×5 = 25, 5 × 5। हम इसमें करेंगे क्या, नीचे वाला जो हर है उसका फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे, नीचे वाले हर का गुणाखंड करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो देख रहे हैं इसमें 5 कितना है, यानी कि 13/31/25 का फैक्टर के 1 2 3 4 5 5 आया। 1 2 3 4 5, ये 5 को 5 आएगा। क्लियर? अब इसका हम करेंगे गुणाखंड कर ले, दिख लेंगे 13/5 कितने है, 5 बार है। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, 2 पे 0 गुणे 5 पे 5। 2 पे 0 का मतलब होता है 0, सॉरी 1। किसी संख्या पर 0 घात होता है, उसका मतलब क्या होता है, 1। और 1 में किस संख्या से गुणा करते हैं तो सिर्फ वही संख्या आती है, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं। चाहे तो सिर्फ 5 पे 5 लिखेंगे, चाहे क्या लिखेंगे, 5 पे 5, पर एक रूप दे देंगे इसमें, 2 पे 0 गुणे 5 पे 5। ये 2 पे 0 अपने पास से लिखे हैं, आप लिखो या ना लिखो कोई मतलब नहीं है। तो देखिए इसके गुणाखंड में सिर्फ क्या रहा है, 5 आ रहा है। और मैंने अभी बताया कि अगर इसके हर का फैक्टर करते हैं और 2 आता है या 5 आता है तो शांत दशमलव है, और 2 5 के अलावा कुछ और आता है तो क्या है, अशांत है। तो सिर्फ देखिए क्या है, 5। तो लिखेंगे 1325 13/31/25 शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है। अब क्यों शांत दशमलव प्रसार, इसको भी लिख लेते हैं रीजन, क्योंकि इसका हर 2 पर m गुणे 5 पर m के नियम का पालन करता है,
ठीक, मतलब 13/3125 शांत प्रसार है, क्योंकि इसका हर जो मतलब नीचे वाला मैंने अभी बताया कि इसके हर का भी गुणाकार आपको करना होता है, तो शांत प्रसार है क्योंकि इसका हर 2 पे यन मतलब 2 पे कोई घात हो और 5 पे कोई घात हो के नियम का पालन करता है। आई होप ये चीज समझ में आई होगी। फिर से एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं, एक आध दो क्वेश्चन में कर लेते हैं, बाकी क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। तो 17/8 क्या है 8, 17/8 क्या है 8 है। अब 8 का नीचे वाले क्या करना है फैक्टर करना है, तो 8 का फैक्टर कर लो, 8 का फैक्टर करोगे तो क्या हो जाएगा 2, 2 चौको 8, 2 2 दूना 4, 2 एकम 2। अब इसका क्या करेंगे जो लिखे थे उसमें कि 17/2 गुणे 2 गुणे 2 नीचे हो जाएगा 17/2 पे 3 घात, इसमें सिर्फ 5 था तो 5 से 5 लेंगे, 2 अपने पास लिखे, पर इसमें सिर्फ 2 है तो 5 इसमें अपने पास से हम जीरो लगा के या लिखे या न लिखे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, सिर्फ 2 पे 3 लिख सकते हैं, छोड़ देंगे, पर ऐसे लिखेंगे तो अच्छा लगेगा। अब नीचे क्या लिखेंगे वही बात लिखेंगे। देखिए सिर्फ इसमें 2 है, हमने कहा सिर्फ 2 हो या सिर्फ 5 हो या दोनों हो और इनके अलावा कुछ ना हो तो हम कहेंगे शांत प्रसार है, यानी 17/8 शांत दशमलव प्रसार है, दशमलव प्रसार है, क्योंकि इसका हर 2 पर यन गुणे 5 पर यम के नियम का पालन करता है, नियम का पालन करता है। क्लियर, ये 2 चीजें हो गया। अब देखिए ऐसे ही आपको तीसरा करके देख लेते हैं कि तीसरा है कि नहीं है। देखिए चौथा भी करके देख लीजिएगा, पांचवा भी कर लीजिएगा, छठवां बता रहे आपको। छठवां 2 पे 3 है, 5 पे 2 है, ऑलरेडी गुणाखंड है, तो आप देख रहे हैं इसमें 2 है सिर्फ 5 है, तो ये शांत दशमलव प्रसार है, आप ऐसे लिख लीजिएगा, ये भी सही जाएगा। छठवां 7वां घर है, 2 पे 2 है, 5 पे 7 है, 7 पे 5 है, तो देखिए इसमें 2 है सही है, 5 है सही है, पर क्या है 7 भी है, तो जब 7 इसमें है तो क्या कहेंगे ये शांत दशमलव प्रसार नहीं है, यानी कि अशांत दशमलव प्रसार है, क्योंकि इस नियम का पालन नहीं करता है। ऐसे ही 6/15 है, तो 6/15 को चेक कर लीजिएगा कि ये शांत दशमलव है कि नहीं है। वैसे ही 35/50 इसको भी चेक कर लीजिएगा ये शांत दशमलव है कि नहीं है, और 77/210 को चेक कर लीजिएगा है कि नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूं जो आपका पांचवा है, क्या है पांचवा है 29/343, 29 क्या है 343 है, इसको चेक कर लेते हैं। तो नीचे वाले का फैक्टर करेंगे, 343 का फैक्टर हम करें तो क्या कर लेते हैं, ये हम काट सकते हैं इसको 7 से, 7 चौको 28, 63 हो जाएगा, 7 9 63, 7 से काटेंगे 7 बार में, 7 से काटेंगे 1। क्लियर, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 29/7 गुणे 7 गुणे 7, अर्थात इसको लिख सकते हैं हम कि 29/7 पे 3 घात। आप ये देखो इसमें 2 है नहीं है, 5 है नहीं है, जब 2 और 5 नहीं है तो ये कौन सा हो जाएगा अशांत दशमलव हो जाएगा। लिखेंगे 29/343 अशांत दशमलव प्रसार है, दशमलव प्रसार है, क्योंकि इसका हर 2 पर यम गुणे 5 का यम के नियम का पालन नहीं करता है, नियम का पालन नहीं करता है। आई होप ये चीजें समझ में आई होगी। देखिए मैंने 10 क्वेश्चन है और भी सब इजी है, जिसमें से आपको 1 2 3 मैंने बता दिया है,
सात आपके लिए होमवर्क है। अगर इन 10 में से कोई ऐसे भी क्वेश्चन जो आपको नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।